आज है हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया खास सेगमेंट द बिग पिक्चर विथ आरकेएम, जिसमें 24 के रण में मौजूदा स्थिति पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी जुड़ रहे हैं। उनसे जुड़कर जानेंगे जो आज हमको सियासी हाल दिख रहा है उसके बारे में। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि सर, अब 2024 के चुनाव में 19 अप्रैल को जो फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, इसके लिए बस 10 दिन है। नया साल आज से शुरू हो रहा है। तकरीबन आपने 3 दशकों में कई चुनाव कवर किए, लेकिन इस बार के चुनाव बिल्कुल अलग से आपको नहीं लगते? एक तरफा से आपको नहीं लगते? पुनीत, सबसे पहले तो मैं IBC के सभी दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपका जो आने वाला वर्ष है वो शुभ रहे, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आपने जैसे पूछा पुनीत, ये जो चुनाव है ये बहुत ही गजब सा है, अजब सा है, क्योंकि जब चुनाव होते थे, जितने चुनाव मैंने इतने सालों में कवर किए हैं, हम उस समय के जर्नलिस्ट हैं जब सरकारें स्टेबल नहीं थी, हर 2 साल में चुनाव हो जाते थे लेट 90s में, तो अच्छा मुकाबला होता था, पक्ष का विपक्ष का, आर पार वाली बातें होती थी, बयानबाजियां होती थी। लेकिन ये मैं पहला चुनाव देख रहा हूं जो एकदम नीरस सा, एक तरफा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी है, उसने एक पूरा नैरेटिव सेट कर दिया है और हर कोई उसको फॉलो कर रहा है। जो विपक्ष है वो उस नैरेटिव से आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा। मोदी जी ने, जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है, उन्होंने 400 पार का नारा लगा दिया। एक इस आंकड़े में पूरे विपक्ष को उलझा दिया है। अब बात ये नहीं हो रही कि हमें सरकार बनाने के लिए जो आधा मार्क पार करना है उतनी सीटें लाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि 400 तो इनको नहीं लाने देंगे। अब ये जो बात है, और हर जगह से जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके जो नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, या दूसरे नेता हों, या मध्य प्रदेश में हों, वो उसी नैरेटिव को लेकर आगे चल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष जो है वो मैदान में मुकाबले के लिए इस समय तैयार नहीं है। हम मैदान में उनकी प्रेजेंस नहीं देख रहे। हम जिस शहर में बैठे हैं, रायपुर में, आप देख लीजिए, अगर आप ऑफिस आते होंगे सुबह, आपको केवल नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे दिख रहे हैं। उन्हीं के खंभों पे उनके बैनर लगे हुए हैं, उनके बैनर पोस्ट लगे हुए हैं। तो कोई मुझे अभी तक कांग्रेस का कोई ऐसा, या तो जमीन पर या पोस्टर बैनर, जिसको अपन कहते हैं चुनाव आ गया, पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हैं, पर्चियां लगी हैं, झंडे बट रहे हैं, इस तरह केवल एक तरफा दिख रहा है। ये मुकाबला बहुत ज्यादा अभी तक, क्योंकि जब अगर चुनाव एक तरफ हो, पुनीत आप भी समझोगे, तो बड़ा एक अजीब सा हो जाता है, नीरस सा हो जाता है कि यार ये किस तरीके से चल रहा है। क्रिकेट में भी अगर हम देखते हैं, अगर एक तरफा मुकाबला हो तो दर्शकों को मजा नहीं आता, कहते हैं यार वैल्यू नहीं मिली। तो हालांकि इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलनी है, लेकिन ये हमारे जनतंत्र का मुकाबला है और इसमें जितना इंपॉर्टेंट सत्तारूढ़ पार्टी का रहना है उतना एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। इसलिए इस बार वन साइडेड लगने से थोड़ा चुनाव नीरस लग रहा है। वाकई लोकतंत्र के उत्सव में जब तक बराबरी की टक्कर ना हो तब तक वाकई ये स्थिति ऐसी महसूस होती है। वैसे आज ही आपने देखा हो रवि जी कि PM मोदी ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में सभा की और इस दौरान दावे के साथ ये कहा कि जो देश के साथ है, विकास के साथ है, वो मोदी और NDA से विलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, वो उनके साथ है। कोई बड़ा दल, नेता उस पर काउंटर नहीं कर रहा। जैसा आप कह रहे हैं, 400 पार के नारे में सबके सब उलझे नजर आते हैं, कोई काउंटर करता नजर नहीं आता। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं 2 बात कहूंगा इसमें और उसमें बात अपनी एंड करूंगा कि अब मोदी ने एक विकास की बात लेके आई है। अभी तक वो मैनिफेस्टो जो कांग्रेस था उसके खिलाफ बोल रहे थे, 400 पार की बात बोल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मोदी का मतलब विकास का रॉकेट। उन्होंने इस तरीके से समझाया कि जिस तरीके से दिवाली में फुलझड़ी जलाने से भी मजा आता है, लेकिन उस फुलझड़ी का अंतर्गतवा रॉकेट में आग लगाने का काम होता है जो कि आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। तो उनका यह कहना है कि जो 10 साल का मेरा काम है वो केवल फुलझड़ी के समय है, अभी तो विकास का रॉकेट आने वाला है। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो
हम ये पाते हैं कि वो काफ़ी यूनाइट नहीं, हालांकि वो दिखते हैं कि उन्होंने एक इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन अगर आप माइक्रो लेवल पर जाइए तो पश्चिम बंगाल में वो गठबंधन गायब है, पंजाब में वो गठबंधन कहीं नहीं है, केवल महाराष्ट्र और बिहार में 2 जगह राज्यों में लगता है कि उस गठबंधन में कुछ काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके नेता एक स्वर में नहीं बोल रहे, अलग अलग स्वर में बोल रहे हैं उनके नेता। एक जो मजबूत तरीके से ऐसा लग रहा था चुनावों से पहले कि जब वो एक मंच पर आए थे कि मजबूत तरीके से वो बीजेपी का और या एनडीए का सामना करेंगे, वो ऐसा जमीन पर नहीं लग रहा। और अब जो विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा था कि केवल ये डिविजिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की तरह बता रहे हैं या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, या ईडी और उसका वो सारा उनका ले रहे हैं कि मतलब उनका ये कहना था कि जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जितने भी चीज़ें हैं उस तरह का उपयोग करके एनडीए या बीजेपी हमारे ऊपर आरोप कर रही है। तो अब मोदी ने उसको विकास के रॉकेट की तरफ मोड़ दिया है। अब देखना होगा कि आगे इसमें विपक्ष क्या बोलते हैं और क्या ये मुकाबला जो है रोमांचक होगा क्या आने वाले दिनों में। 10 दिन में पहला वोट डलने वाला है जैसा आपने बताया, तो क्या इस बीच में अब रैलियां बढ़ रही हैं, नेता लोग सब जगह आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में आज मोदी थे, राहुल गांधी बस्तर में आने वाले हैं, तो क्या अब ये मुकाबला रोमांचक होगा, ये देखना जरूर ही हमारे लिए भी बड़ा रोमांचित हो सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वैसे आज जिन नेताओं की तरफ इस बात के लिए उम्मीदों भरी नजरों से देखा जाता है कि वो काउंटर करेंगे, रवि जी, विपक्ष एकजुट तो दिख रहा है लेकिन बड़ा असरहीन सा है। क्या इसकी एक वजह यह भी पाते हैं कि मोदी के खिलाफ जो जो बड़े फेस हो सकते थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सब अपने अपने राज्यों में अपने अपने केसेस में एक रणनीति के तहत उलझे हुए से लगते हैं और वो रणनीति बड़ी कामयाब दिख रही? बिल्कुल पुनीत, ये बिल्कुल सही बात है। एक ही लाइन में कहूंगा कि जैसे उन्होंने 400 पार कह के नंबरों में उलझा दिया है, वैसे ही उन्होंने अपनी एजेंसियों से, जो कि उनका और विपक्षियों का आरोप है, उसमें करके सारे बड़े चेहरों को उलझा दिया है। चाहे वो ममता बंगाल में हो, जो इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने गई, अभी भी धरने पे बैठे हैं उनके नेता लोग कि एजेंसियों को बंद करना चाहिए, चाहे केजरीवाल हो, आज हाईकोर्ट से उनको बहुत बुरा झटका लगा, आपने अभी स्टोरी में बताया, या फिर दूसरी पार्टियों के नेता हों जो बड़े चेहरे आप कह रहे हैं, उन सब को एनडीए ने और मोदी ने उलझा के रख दिया है। चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने कमेंट्स दिए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है जैसा रवि जी भी कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में, इस बार के इलेक्शन में जिस तरह की स्थिति है उसको लेकर के बहुत सी बातें इस चुनाव को अलग एक तरफा दिखा रही हैं।